वंदिता तिवणिंदु परिपूज्यम वोच्छम अणुपेहावो भव्य जनानंद जननीयो। देवा विनारयाविय लद्धि अपुन्नाहु संतरा हुंती। ये पढ़ चुके थे अपन, 152 गाथा हो गई थी। आठ सांतर मार्गणाएं थी। अंतर का वर्णन पूर्ण हो गया था। अब मणुयादो नीरैया नीरैयादो असंख्य गुण गुणिया सव्वे हवंति देवा पत्ते वणपदी तत्तु। मनुष्यों से असंख्य गुण गुणिया नेरैया, मनुष्यों की जो राशि है उससे असंख्यात गुणा, असंख्यात गुणित नेरैया नारक है। नेरैया दो असंख्य गुण गुणिया सव्वे देवा हवंती। नारकों से असंख्य गुण गुणित सब देव होते हैं। और तत्तो उन देवों से असंख्य गुण गुणित प्रत्येक वनस्पति होती है। यानी राशियों में सब मनुष्यों को संख्यात बताया। 29 अंक प्रमाण अपन ने राशि देखी भी थी। उससे असंख्यात गुण गुणित नारक है। नारकों से असंख्यात गुण गुणित सव्वे देवा, चारों प्रकार के देव हैं। और तत्तो उन देवों से असंख्य गुण गुणित प्रत्येक वनस्पति है। पंचखा चौरखा लद्धिय पुण्णा तहेवते यखा बेयखा वियकमसो विशेष सहिदाहु सव संखाई। पंचखा चौरखा तेयखा बेयखा। पंचेंद्रिय, चतुरेंद्रिय, त्रिइंद्रिय, द्विइंद्रिय, ये लब्धि अपूर्णा, अगर लब्धि अपर्याप्तक है। अपर्याप्त नाम कर्म के उदय से ये जीव लब्धि अपर्याप्तक होता है। जो पर्याप्तियों की रचना तो प्रारंभ करता है, पर एक श्वास के 18वें भाग काल में उसकी आयु पूरी हो जाती है। तो एक श्वास का काल अपन ने निकाला था कैलकुलेटर से, 0.7 सेकंड्स था। 0.7 के आगे और भी संख्याएं थी उसमें। उसको अगर 18 से भाजित करें तो जितना काल आएगा उतना काल लब्धि अपर्याप्तक जीवों की आयु का होता है। उतनी आयु रहती है उनकी। तो उतने काल में एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं हो पाती। प्रारंभ तो सब हो जाती है, लेकिन वो
अपूर्ण पर्याप्तियों के साथ उसका मरण होता है, इसलिए उसका नाम लब्धि अपर्याप्तक है। तो यहां पर 4 प्रकार के लब्धि अपर्याप्तकों की बात चल रही है। पंचक्खा, चौरक्खा, तेयक्खा, बेयक्खा। पंचेंद्रिय, चतुरेंद्रिय, त्रिइंद्रिय और द्विइंद्रिय। लब्धि अपूर्णा, ये जो लब्धि अपर्याप्तक हैं, ये कमसो विशेष सहिदाहु सव्व संख्याए, ये क्रमशः विशेष विशेष अधिक होते हैं। लब्धि अपर्याप्तक पंचेंद्रिय से विशेष अधिक लब्धि अपर्याप्तक चतुरेंद्रिय होंगे। लब्धि अपर्याप्तक चतुरेंद्रिय से विशेष अधिक लब्धि अपर्याप्तक त्रिइंद्रिय होंगे। लब्धि अपर्याप्तक त्रिइंद्रिय से विशेष अधिक लब्धि अपर्याप्तक द्विइंद्रिय होंगे। लब्धि अपर्याप्तक पंचेंद्रिय तिर्यंश संख्यात घनांगुल से भाजित प्रतर प्रमाण है। जगत प्रतर प्रमाण है। प्रतर का अर्थ होता है 7 राजों में 7 राजों का गुणा कर दिया। प्रतर, 1 मिनट, प्रतर में उतना ही है ना। उनसे 4 इंद्रिय लब्धि अपर्याप्तक विशेष अधिक है। उनसे 3 इंद्रिय लब्धि अपर्याप्तक विशेष अधिक है। उनसे 2 इंद्रिय लब्धि अपर्याप्तक विशेष अधिक है। इस प्रकार क्रम से ये सब जीव कुछ अधिक हैं। चौरखा, पंचक्खा, बेयक्खा तहय जानते यक्खा, एदे पज्जति जुदा अहिया अहिया कमेणेव। अब पर्याप्तकों में क्या क्रम है अधिक अधिक का? बोले चतुरिंद्रिय पर्याप्तकों से पंचेंद्रिय पर्याप्तक विशेष अधिक है। पंचेंद्रिय पर्याप्तकों से द्विइंद्रिय पर्याप्तक विशेष अधिक है। द्विइंद्रिय पर्याप्तकों से त्रिइंद्रिय पर्याप्तक विशेष अधिक है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि चतुरेंद्रिय पर्याप्तकों से विशेष अधिक पंचेंद्रिय पर्याप्तक है? इसलिए में पंचेंद्रिय चारों गति में है। तो चतुरेंद्रिय से अधिक राशि पंचेंद्रिय पर्याप्तकों की होगी। चतुरेंद्रिय पर्याप्तेभ्यः पंचेंद्रिय पर्याप्ताः अधिकाः स्युः। चतुरेंद्रिय पर्याप्तकों से पंचेंद्रिय पर्याप्त अधिक होते हैं। तथाच ततः, उसी प्रकार उनसे पंचेंद्रिय पर्याप्तकों से द्विइंद्रियाः पर्याप्ताः अधिका, द्विइंद्रिय पर्याप्तक और अधिक होते हैं। तथा द्विइंद्रिय पर्याप्तेभ्यः त्रिइंद्रियाः पर्याप्ता अधिका भवन्ति, त्रिइंद्रिय पर्याप्तक और अधिक होते हैं। क्रमेण से अधिक अधिक होते हैं, क्रम से। परिवज्य सुहुमाणम शेष तिरखाण पुण्यधिहाणम इक्को भागो होदियो संखातीदा अपुण्णाणम। सुहुमाणम परिवज्य, सूक्ष्मों की बात अभी छोड़ दो, अभी बादर की बात चल रही है। जो शेष तिर्यंश है, पुण्य देहाणम पर्याप्तक शरीर वाले हैं, वे संख्यातीदा असंख्यात होते हैं, लेकिन अपुण्णाणम इक्को भागो, अपर्याप्तकों की तुलना में वो
एक भाग प्रमाण होते हैं। अपर्याप्त अधिक होते हैं। सूक्ष्म जीवों को छोड़कर शेष जो तिर्यंश हैं उनमें एक भाग तो पर्याप्तक है और असंख्यात बहुभाग अपर्याप्तक है। ठीक है, सुमा पज्जत्ताणम इक्को भागो हवेदिनियमेण संखिज्जा खलु भागा तेसिम पज्जत्ति देहाणम। सूक्ष्म अपर्याप्तकों की जितनी राशि है उतनी राशि का एक भाग प्रमाण नियम से तेसिम पज्जत्ति देणम सूक्ष्म पर्याप्तक है। मैंने सूक्ष्म जीवों की जितनी राशि है उसमें से एक भाग तो पर्याप्तक है और बाकी असंख्यात भाग अपर्याप्तक है। लेकिन इसमें असंखिज्जा नहीं लिखा, संखिज्जा खलु भागा। सूक्ष्म अपर्याप्तक जीव नियम से एक भाग प्रमाण होते हैं और सूक्ष्म पर्याप्तक जीव संख्यात बहुभाग प्रमाण होते हैं। संख्यात बहुभाग, पहले असंख्यात बहुभाग था, यहां पर संख्यात बहुभाग है। लंबी टीका है, विस्तार से गणित के साथ दिए हुए। फिर 158वीं गाथा में संखिज्ज गुणा देवा अंतिम पड़ लादु आणदन जाव तत्तो असंख गुणिदा सोहमम जाव पड़ि पड़लम। अंतिम पटल से लेकर ऐसे नीचे की तरफ आओ। देवों के 63 पटल हैं। पटल यानी फ्लोर समझ लो आप, जैसे यहाँ ये नीचे ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, तो वैसे देवों के 63 पटल हैं। तो अंतिम पटल जहाँ सर्वार्थ सिद्धि विमान है वहाँ से आप नीचे की तरफ आइए तो आणदम जाओ, आनत पर्यंत, आनत स्वर्ग तक संखिज्ज गुणा देवा, सर्वार्थ सिद्धि से संख्यात गुणे, अनुदिश, अनुदिश से संख्यात गुणे, ग्रैवेक, फिर ऐसे नीचे नीचे आते जाएंगे 16वें स्वर्ग, फिर 16वें और 15वें स्वर्ग एक ही लेवल पर है, फिर उसके नीचे और आएंगे 13 और 14, तो वो आनत का पटल आ जाएगा। तो वहाँ तक सब संख्यात संख्यात गुणित होते हैं। और तत्तो आनत से और नीचे जाओगे तो सोहमम जाव पड़ि पड़लम, सौधर्म पर्यंत प्रत्येक पटल के देव असंख्य गुणिदा, असंख्यात गुणित है। यानी ऊपर जाने वाले लोग संख्यात होते हैं, नीचे के देवों में उत्पन्न होने वाले असंख्यात, क्योंकि तिर्यंश भी जाते हैं ना नीचे में, और एकदम ऊपर, उसके ऊपर तिर्यंश नहीं जा सकते, उसके ऊपर केवल मनुष्य जाते हैं, ऐसी बात है। एक 159वीं गाथा में कह रहे हैं सत्तम नारय हिंतु। क्या? हाँ, वो टेबल्स बने हुए हैं कि कितने कितने बढ़ते जाते हैं, वो सब दिए हुए हैं, ठीक है ना। सत्तम नारय हिंतु असंख गुणिदा हवंत्रिणी रैया जावय पड़मम नारयम बहु दुखा हूंति हे ठिठा।
सप्तम नरक से ऊपर की तरफ अगर जाए तो नेरैया जाओ पढ़मम नरयम, प्रथम नरक पर्यंत असंख्य असंख्य गुणित होते चले जाते हैं। असंख्य गुणिता लिखा ना। और कैसे होते हैं वे? हिट्ठिट्ठा बहु दुखा, नीचे नीचे बहुत दुख वाले होते हैं, ज़्यादा दुखी नीचे रहते हैं, लेकिन संख्या जो है ऊपर अधिक है। तो नरकों में भी दुखी नारक, जो अधिक दुखी नारक हैं वो कम है, और कम दुखी नारक अधिक है। लेकिन यहाँ की तुलना में तो मतलब यहाँ का दुख तो वहाँ की तुलना में कुछ नहीं है, ऐसा है। कपसुरा भावनया विंतर देवा तहेव जो इसिया, बेहुंति असंख गुणा संख गुणा हुंति जो इसिया। कल्पवासी, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष्क, ऐसे 4 प्रकार के देव होते हैं। तो इनमें बेहुंति असंख्य गुणा, कल्पवासी से भवनवासी असंख्यात गुणित हैं, भवनवासियों से व्यंतर देव असंख्यात गुणित है, और जोईसिया संख गुणा होती, और व्यंतरों से संख्यात गुणे ज्योतिष देव हैं। कल्पवासियों से असंख्यात गुणे भवनवासी है, भवनवासियों से असंख्यात गुणे व्यंतर है, व्यंतरों से संख्यात गुणे ज्योतिष के देव हैं। पत्ते याणम आऊ वास सहसाणि दहवे परमम, अंतो मुहूर्त माऊ साहारण सव्वम सुहुमाणम। प्रत्येक वनस्पति की आयु, उत्कृष्ट आयु 10,000 वर्ष। 10,000 वर्ष से ऊपर कोई भी वनस्पति जीवित नहीं रह सकती। सबसे अधिक आयु वनस्पतियों की 10,000 वर्ष। और साधारण सव्व सुहुमाणम, साधारण नाम कर्म वाले और सब सूक्ष्म नाम कर्म वाले जो भी वनस्पति का एक जीव है, और सूक्ष्म नाम कर्म वाले तो पृथ्वी का एक आदिक भी हैं, अकेले वनस्पति का एक नहीं है। तो उनकी आयु अंतो मुहूर्तम, अंतर्मुहूर्त ही रहती है। यानी सूक्ष्म जीवों की आयु अंतर्मुहूर्त से ऊपर नहीं जा सकती। बावीस सत सहसा पुडवी तोयाण आउसम हूदी, अगीणम तिण्णि दिना तिण्णि सहसाणि वाऊणम। पृथ्वी का एक जीव की उत्कृष्ट आयु 22,000 वर्ष है। तोय यानी जल का एक की 7,000 वर्ष। निरर्थक जल का आरंभ करने से वो 7,000 वर्ष की जो आयु होती है ना, 7,000 वर्ष की जो आयु होती है, उनका असमय में क्षय हो जाता है उनकी। तो एकेंद्रीय, द्विंद्रीय, त्रिंद्रीय की बात अपन एक तरफ रखें, अपन अगर उनकी आयु की अवधि देख लें तो उतनी लंबी आयु का भी कई बार घात हो जाता है असावधानी पूर्वक प्रवृत्ति करने से। बाईस 22,000 वर्ष की आयु पृथ्वी की, कठोर पृथ्वी की, जो चट्टाने वगैरह होती है ना, उसमें रहने वाले जो पृथ्वी का एक जीव है, एक चट्टान का एक स्वामी नहीं होता। जैसे वृक्ष में तो एक स्वामी होता है, प्रत्येक वनस्पति में कितना बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, तो कितना भी बड़ा वृक्ष हो उसका एक स्वामी है प्रत्येक वनस्पति में। लेकिन यहाँ पर पृथ्वी में क्या होता है कि वो एक चट्टान है, लेकिन एक पृथ्वी का एक जीव की जो अवगाहना है
वो अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण है। तो वो कठोर पृथ्वी में जो पृथ्वी का एक जीव उत्पन्न हुआ है उसकी आयु 22,000 वर्ष है। और ये एकेंद्रीय संबंधी जो आरंभ है उसका त्याग गृहस्थ जीवन में नहीं बताया गया है, तो वो आरंभ हो जाता है। जैसे मान लो आप कोई रत्न पहनते हैं या और कोई पृथ्वी का एक कोई कई प्रकार के आरंभ, चटनी वो करते हैं या कुछ भी करते हैं आप, पत्थर से बनी हुई कोई भी वस्तु आप लेकर के आते हैं, तो उसका जो आरंभ हुआ उसमें कठोर पृथ्वी, उसकी उत्कृष्ट आयु 22,000 वर्ष की होती है। तो उतनी आयु का, अब ये अवसर्पिणी काल और उत्सर्पिणी काल तो भरत और ऐरावत में चलता है, तो यहाँ के जीवों में हानि वृद्धि हो सकती है आयु की। लेकिन अगर विदेह क्षेत्र में कोई गृहस्थ है और फिर वो आरंभ सारंभ में लगा हुआ है, तो ऐसा बताया है कि मध्यलोक से एक जीव 1 साल में सप्तम पृथ्वी अवश्य जाता है, कम से कम एक जीव। तो अगर वो तिर्यंच गति से नहीं जाता तो मनुष्य गति से जाता है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि तिर्यंच या मनुष्य ही वहां जा सकते हैं। तो अगर वो तिर्यंच गति से नहीं गया तो मनुष्य गति से जाएगा, और मनुष्य गति से इस काल में भरत और ऐरावत से नहीं जाता, तो कहाँ से जाएगा? विदेह से जाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि विदेह क्षेत्र में भी इतना पाप कमाने वाले जीव विद्यमान है जो सप्तम पृथ्वी जा सकते हैं। ऐसा मत सोचो कि विदेह क्षेत्र में 20 तीर्थंकर है तो सब पूरे शुद्ध धर्मात्मा होंगे, बिल्कुल मस्त लगे रहते होंगे, रात दिन धर्म चर्चा में ही रहते होंगे। ऐसा नहीं है, धर्मात्मा हमेशा कम ही होते हैं। वहां भी 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, और सब वही कर्म भूमि है, ये तो याद रखो। और कर्म भूमि मान लो निकाचित लोभ कषाय का उदय आ रहा है और तीव्र अनुभाग के साथ आ रहा है, तो फिर वो लोभ से कुछ भी कर सकता है। पुराणों में से देखना होगा विदेह क्षेत्र में कौन से उपद्रवी जीव हुए हैं। अपने को ये तो मिलता है कि ये चक्रवर्ती हुए, ये अपराजित बलभद्र हुए और प्रिय मित्र चक्रवर्ती हुए, ऐसे सारे वर्णन मिलते हैं। लेकिन और भी लोग तो हुए, कई प्रकार के जीव होते हैं। जब ये अपन सिद्धांत से विचार करते हैं कि 1 साल में एक जीव तो नियम से जाता ही है मध्यलोक से सप्तम पृथ्वी में, और कभी कभी तिर्यंच गति से न जाकर मनुष्य गति से जाता है, और मनुष्य गति से अगर जा रहा है तो यहाँ भरत और ऐरावत में तो इस काल में, ये जो काल चल रहा है वो पंचम काल है, तो पंचम काल में यहाँ से सप्तम पृथ्वी का द्वार बंद है, तो फिर वो द्वार कहाँ खुला है? विदेह में, तो वहाँ से जा सकते हैं। विशेष आश्चर्य की बात नहीं, मतलब है सिद्धांत की बात है, आगम का कथन है। तो जल का एक जीव की उत्कृष्ट आयु 7,000 वर्ष होती है। एक अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण उसके अवगान है। जल की राशि तो बहुत है, एक गिलास में तो बहुत बड़ी बात हो गई, पर एक बूंद में ही असंख्यात जल का एक जीव हो सकता है, एक बूंद में। ब्रबोर्स्की नाम के रशियन साइंटिस्ट ने गंगा जल के एक बूंद के जीवों की गणना की थी 36,540, पर उसने साथ में ये भी कहा था कि ये इस जल के अंदर के जीवों की गणना है, अन्यत्र कम या अधिक हो सकते हैं। तो अब कुछ लोगों ने तो इसी को फिक्स मान लिया कि एक जीव में इतने, एक बूंद में इतने जीव मरते। अरे जोश में मत आओ एकदम से, तो थोड़ा शांति तो रखो। ज्ञान की बात चल रही ना अभी, एकदम उसकी तो बात नहीं चल रही, कुछ क्रिया की तो बात नहीं चल रही। पहले समझ तो लो ठीक से, क्या आचार्यों ने इतने जीव बताए उसमें? जल कायिक जीव अकेले असंख्यात है एक बूंद में,
फिर उसके आश्रित ये जीव, जो जो जीव उन्होंने गिने माइक्रोस्कोप से, उसमें सारे जीव आ गए क्या? संभव ही नहीं है। कई ऐसे जीव हैं जो चक्षुरागोचर है, चाहे किसी भी यंत्र से आप देखो तो आंखों से देख नहीं पाएंगे, वो ऐसे जीव भी हैं, तो वो भी उसमें विद्यमान है। और जब जल का गालन किया जाता है, पानी को छाना जाता है, तो जो विधि दी है शास्त्र में, भले उसका कोई पालन ना करता हो, बात बहुत बड़ी बड़ी होती है, पानी छान लो और ये करो वो करो, वो उसका माप बिल्कुल निश्चित है। 2 बीता चौड़ा हो वो वस्त्र, 3 बीता लंबा हो, और उसको दुगना किया हो, उस वस्त्र में रंग ना हो, कलर्ड ना हो, वो वस्त्र पुराना ना हो, वो वस्त्र मैला ना हो, वो वस्त्र छिद्र युक्त ना हो, और वो वस्त्र पतला ना हो। ऐसी 5 विशेषताएं दी उस जल गालन के लिए। और उस वस्त्र को दोहरा करके, दोहरा करोगे तो लंबाई तो 36 अंगुल ही है, लेकिन उसको 36 को आप डबल कर रहे हैं, तो फिर ये 18 अंगुल, और वो 18 अंगुल का डबल हो जाएगा, और चौड़ाई तो वही रहेगी 24 अंगुल की। और वो जिस पात्र के मुख पर अवस्थित हो जाए, उस पात्र में जल गाला जाएगा। आपको उतावली है तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़े किसी बर्तन के ऊपर ऐसे कपड़ा बिछा दो बिल्कुल, और फिर उसमें एकदम जी भर के छानो, ऐसा नहीं है। वो जितनी सीमा बताई है उतनी ही सीमा में आपको जल गालन करना है। तत्वार्थ वृत्ति ग्रंथ में लिखा है कि ये चारों प्रकार के, ये 5 प्रकार के स्थावर, उनमें विशेष रूप से 4 प्रकार के जो स्थावर हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इनके 4 भेद हैं। पृथ्वी, पृथ्वी काय, पृथ्वी जीव और पृथ्वी कायिक। जल, जल काय, जल जीव, जल कायिक। अग्नि, अग्नि काय, अग्नि जीव और अग्नि कायिक। वायु, वायु काय, वायु जीव और वायु कायिक। तो उसमें आचार्य कहते हैं कि इनमें से 2 निर्जीव हैं और 2 जीव हैं। तो जो निर्जीव हैं उसमें उन्होंने बताया कि अगर आप कपड़े से छान कर पानी जो नीचे इकट्ठा कर रहे हैं, वो आपने इकट्ठा किया है, तो वो जो नीचे वाला पानी है वो निर्जीव है, ऐसा बताया उन्होंने। पर कितने काल के लिए? 1 मुहूर्त के लिए। मुहूर्तम गालितम तोयम, 1 मुहूर्त के लिए वो निर्जीव है। पश्चात सम्मूर्छनम भवेत, उसके बाद फिर सम्मूर्छन हो जाता है, उसमें नए जल का एक जीव आ जाता है। क्योंकि इन चारों को धातु कहते हैं। धातु का अर्थ होता है दधाति इति धातु। नए नए जीवों को ये धारण कर सकते हैं ये चारों। वो अग्नि भी हो तो भी उसमें नए जीव आ सकते हैं, जल हो, वायु हो, पृथ्वी हो, नए जीव आ सकते हैं। किसी पाषाण से कोई जीव मरण को प्राप्त हो गया तो उसी भाग को कोई नया जीव अपना शरीर बना करके धारण कर सकता है। वैसे ही जल है, अग्नि, वायु, इनकी भी यही स्थिति है। अग्निणम 3 दिना, अग्नि की उत्कृष्ट आयु 3 दिन है। 3 दिन से अधिक अग्नि जीवित नहीं रह सकती। जल ही रह सकती है,
लेकिन अग्नि के अंदर रहने वाला एक जीव 3 दिन से ऊपर उस शरीर में जीवित नहीं रह सकता, उसको वो शरीर छोड़ना पड़ेगा। वापस फिर से अग्नि में उत्पन्न हो सकता है, उसमें कोई बात नहीं है, कहीं और भी जा सकता है। बस इतना नियम है कि अग्निकायिक और वायुकायिक जीव, ये दो ऐसे जीव हैं जिनको मनुष्य पर्याय प्राप्त नहीं हो सकती। अग्निकायिक जीव और वायुकायिक जीव मनुष्य पर्याय में उत्पन्न नहीं होते। मनुष्य इनमें उत्पन्न हो सकता है, लेकिन ये मनुष्य नहीं बन सकते। तिण्य सहस्राणि वायुणम, वायु की आयु 3000 वर्ष है। गर्मी होती है, पंखा चालू हो जाता है और विराधना तो होती है, पर स्थावर का भी त्याग नहीं रहता गृहस्थों का, तो उतना उनके लिए असंयम अथवा संयम में उतना माना गया है, शास्त्रों में मान्य किया गया कि भाई वहां पर ये दोष लगेंगे। और किसी के अंदर विशेष दया हो तो बात अलग है, उपवास आदि के दिन वो इन चीज़ों से बच सकता है, और जिसकी क्षमता हो तो वो और भी बचाव कर सकता है। तो इस प्रकार ये स्थावरों की आयु का वर्णन यहाँ पर पूर्ण हुआ। आगे त्रसों की आयु का वर्णन आने वाला है। अब कायोत्सर्ग करके अपन तत्वार्थ की तैयारी करते हैं। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। शिक्षाव्रतों का वर्णन। उपभोग परिभोग परिमाण व्रत, इसको भोग उपभोग परिमाण भी कहा जाता है कहीं कहीं। तो दो प्रकार के इंद्रिय विषय होते हैं। एक तो एक बार जिनका उपयोग करके छोड़ना पड़ता है, जैसे तेल लगा लिया, अब एक बार तेल लगाने के बाद उसी तेल को दोबारा नहीं लगा सकते, लगे हुए तेल को दोबारा नहीं लगा सकते। या दाल रोटी का कौर मुंह में डाल लिया तो वो दोबारा उसको नहीं डाला जा सकता। तो सबसे पहले आचार्य कहते हैं कि भोगोपभोग परिमाण करना हो तो करो, लेकिन सबसे पहले ये समझ लो कि 5 प्रकार की वस्तुएं हमेशा के लिए छोड़नी होगी। देखिए, भोग परिसंख्यानम पंचविधम, भोगों का जो परिसंख्यान है वो 5 प्रकार का है। त्रसघात, प्रमाद, बहुवध, अनिष्ट, अनुपसेव्य, इन विषयों के भेद से इसमें 5 भेद हो जाते हैं। त्रसघात, प्रमाद बहुल आदि, तत्र मधु मांसन सदा परिहर्तव्य, उसमें जो मधु और मांस है वो हमेशा के लिए त्याज्य है। क्यों?
त्रस घातम प्रतिनिवृत्त चेतसा, क्योंकि जिसका चित्त त्रस घात से प्रतिनिवृत्त हो गया है, माने जो त्रस हिंसा नहीं करना चाहता, द्विंद्रिय आदि जीवों का घात नहीं करना चाहता, उसको मांस और मधु का हमेशा के लिए त्याग करना है। मधुम उपसेव्यमानम मध्यम उपसेव्यमानम कार्याकार्य विवेक सम्मोह करमिति तद्वर्जनम प्रमाद विरहाय अनुष्ठेयम। मधु का जो मद्य का जो सेवन होता है, मदिरा का सेवन करने वाला करने योग्य और नहीं करने योग्य के विवेक से भ्रमित हो जाता है। उसको नहीं सूझता कि ये करूं या ये करूं, क्या करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है, होश नहीं रहता, कहने का तात्पर्य है। इसलिए प्रमाद विरहाय तद्वर्जनम अनुष्ठेयम, नशे से बचने के लिए उसका त्याग करना आवश्यक है। और इस विषय में अपन ने पुरुषार्थ सिद्धियोपाय के आलंबन से काफी कारिकाएं पढ़ भी ली थी। केतक्य अर्जुन पुष्पादीनी बहुजंती योनि स्थानानि, फिर बहुघात, पहला था त्रसघात, दूसरा था मादक, तीसरा है बहुघात जिसमें घात अधिक हो रहा है और सेवन कम करने में आ रहा है। केतक्य अर्जुन पुष्पादीनी, केतकी का और अर्जुन का जो पुष्प है और इस जाति के और भी जो पुष्प हैं वे बहुजंतु योनि स्थानानि, बहुत सारे जंतुओं के जीव जंतुओं के उत्पत्ति स्थान होते हैं। जैसे उदुम्बर फल अनेक जीवों की उत्पत्ति के स्थान होते हैं, वैसे ये कुछ खास पुष्प हैं, नाम लेकर के कह रहे हैं, तो इसलिए इनको छोड़ना होता है। और बता रहे हैं श्रृंगवेर मूलकार्द्र हरिद्रा निम्ब कुसुमादीन्यनंत काय व्यपदेशार्हाणि। श्रृंगवेर का अर्थ है अदरक, मूलक का अर्थ है मूली, और आर्द्र हरिद्रा का अर्थ है गीली हल्दी, निम्ब कुसुम का अर्थ है नीम का फूल, और आदि शब्द से इसी श्रेणी के और भी जो वनस्पतियां हैं ये अनंत काय व्यपदेशार्हाणि, अनंत काय इस नाम के योग्य हैं, अर्थात इनको अनंत काय इस संज्ञा द्वारा नामांकित किया जाता है, क्योंकि इसमें अनंत जीवों का वास होता है। एतेषाम उपसेवने, इनका उपसेवन करने पर बहुघातोल्प फलमिति तत्परिहार श्रेयान, बहुत घात होता है, थोड़ा फल यानी किंचित स्वाद भी आता है इन चीज़ों के सेवन करने में। भोजन तो स्वादिष्ट होता ही है, तो थोड़ा स्वाद आता है, घात अधिक होता है। इति, इसलिए तत्परिहार श्रेयान, भोगोपभोग परिमाण वृत्ति को उसका परिहार करना श्रेयस्कर है, उत्तम है। यान वाहनाभरणादिषु एतावदेवेष्टम अतोन्यत अनिष्टम इत्यनिष्टात् निवर्तनम कर्तव्यम। इसी प्रकार जो परिभोग या उपभोग हैं जिनको बार बार प्रयोग में लाया जाता है उनके विषय में भी विचार करो। यान, जिस गाड़ी वगैरह में आप यात्रा करते हैं उसको यान कहते हैं। वाहन, जिसमें आप भार वहन करके ले जाते हैं। कुछ ऐसी गाड़ियां होती है जिसमें वजन लादा जाता है, कुछ ऐसी गाड़ियां होती है जिसमें सिर्फ पैसेंजर्स होते हैं। तो पैसेंजर्स वाली गाड़ी को यान कह रहे हैं और लोड वाली गाड़ी को वाहन कह रहे हैं। तो और आभरण का अर्थ होता है आभूषण, और आदि शब्द से इस प्रकार की अन्य वस्तुएं। इनमें एतावदेवेष्टम अतोन्यत अनिष्टम, इतना ही मेरे लिए आवश्यक है,
इतने में ही मेरे लिए मेरा काम हो जाता है, तो इतना ही मुझे इष्ट है, बाकी अनिष्ट है। तो इति अनिष्टात् निवर्तनम, तो बाकी का त्याग करना, ये भोग परिमाण हो गया। नहीं असत्याभिसंधि नियमे व्रतमिति, जब तक आप संकल्प करके त्याग नहीं करोगे तब तक आप व्रती नहीं कहलाओगे। आप रात में खाना नहीं खाते तो आप व्रती नहीं हो गए, नहीं खाते, बस नहीं खाते। कभी मौका पड़ गया तो आप कहोगे कि तब देखेंगे, तो वो व्रती नहीं है फिर आप। यहां संकल्प पूर्वक त्याग करने का नाम व्रत है। इष्टानाम अपि, अब देखिए ये 5 चीजें तो छोड़ने ही योग्य बता दी, लेकिन जो बची हुई बाकी चीजें हैं जो व्रती के अयोग्य नहीं हैं, उनमें भी चित्र वस्त्र विकृत वेशाभरणादीनि मादीनाम अनुपसेव्यानाम परित्याग। अब कोई चीजें इष्ट है, मतलब अपने को पसंद आती है, पर फिर भी नाना प्रकार के वस्त्र और विकृत वेश और आभरण आदि ये अनुपसेव्य माने जाते। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी है जो जीवघात आदि से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी इनका प्रयोग सभ्य मनुष्य और उच्च कुलीन लोग नहीं किया करते। नीति वाक्यामृत में लिखा ना कि 3 वर्ण वाले प्याज लहसुन आदि नहीं खाते, 3 वर्ण वाले नहीं खाते। अब आपकी अंतरात्मा इस समय क्या शोर मचा रही है वो आप सुनो। तो ऐसी अनुपसेव्य वस्तुओं का भी परित्याग करना जीवन भर के लिए, कि जो 3 वर्ण वाले जिसका सेवन नहीं करते और शिष्ट जन भी जिसका सेवन उपयोग आदि नहीं करते। विकृत वेश बोला ना इनने, विकृत वेश यानी अब जोकर के कपड़े पहनोगे क्या व्रती होकर के? नहीं, उसी टाइप से और भी कई प्रकार की वेशभूषा होती है, तो वो सारी वेशभूषाएं यहाँ पर वर्जित की जा रही है। सभ्य शालीन वेशभूषा रखो, और अन्य भी इस प्रकार के और भोग परिभोग हैं, वो सब ले लेना। अथ न शक्तिरस्ति, अब अगर देखो किसी के अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि जीवन भर के लिए त्याग करें, तो यहाँ कार्य यावत जीवन लिखा था, जीवन पर्यंत छोड़ देना। तो अगर अथ न शक्तिरस्ति, अब शक्ति अगर नहीं है तो क्या करना? काल परिच्छेदेन वस्तु परिमाणेन च शक्त्यनुरूपम निवर्तनम कार्यम, काल की एक सीमा बना करके उतने समय के लिए इनके प्रयोग का त्याग कर देना। इस प्रकार ये भोग परिमाण व्रत का वर्णन पूर्ण होता है। अब अंतिम जो शिक्षा व्रत है अतिथि संविभाग, उसका विवरण आगामी सत्र में देखा जाएगा। जैनम जयतु शासनम। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख।